उनकी परीक्षा कभी नहीं लेता भगवान। परीक्षा उन्हीं की लेता है जो अपनी देहली लांग कर बाहर जाता है। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा रखकर, आपने जो बात की लाजवाब बात कही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ईश्वर पर भरोसा रखकर आप अपने काम पर फोकस कीजिए साहब, सफलता अवश्य मिलेगी। और एक चीज़ भी है कि हम घर पे सोए हुए, हम 5 बजे नहीं उठ सकते, झूम में नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो कई लोग बहाने बनाते हैं। तो मैं उनके लिए यही कहूँगा, बहाने बना लो या पैसे बना लो, बहाने बना लो राइट, या बढ़िया। पैसे बना लो। जिन्होंने बहाने बनाए हैं वो पैसे नहीं बना पाए, और बिल्कुल सही। हाँ, और जिन्होंने पैसे बनाए साहब, उन्होंने अपने जीवन में कभी बहाने नहीं बनाए हैं। इसलिए गजब। हाँ, आपके सामने अभी भी बहुत बड़े चैलेंज आएंगे साहब, बहुत बड़े चैलेंज आएंगे, लेकिन मजबूत इरादों के साथ में काम करते रहिए साहब। रिजल्ट भगवान देगा, ईश्वर देगा। इसीलिए खुद के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए। अगर आपके जीवन में खुद के ऊपर काम किया, आपने क्रांतिकारी परिवर्तन किया ना, तो आपका बैंक बैलेंस बोलेगा साहब। परिवर्तन करके देखिए। जो बातें हम बताते हैं साइंटिफिक तरीके से प्रूफ हो चुकी है। जो लोग सक्सेस हुए, हम लोग उसको पढ़ के आपको बात करते हैं, वो बताते हैं। इसलिए खुद के ऊपर जब क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा तो आपका बैंक बैलेंस बोलेगा। हमारा फोकस जो होता है ना सर, हमारा फोकस हमारे कान पर ध्यान होना चाहिए। हम इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, नेगेटिविटी भी ध्यान देते हैं। वहाँ से वो खबर है, न्यूज़ आई, अरे यार उसने है ना सलमान खान को वो मरने की वो दे दी है, वो डार्लिंग बिश्नोई। हमको क्या लेना देना उससे, वो जाने, उसका जीवन जाने, उसका काम जाने। हाँ, उसके चक्कर में हम हमारा काम क्यों खराब करें भाई? उसकी न्यूज़ को देखने के लिए हम बैठे रहते हैं। इसलिए बहुत और ज़रूरी है। क्या। पत्थर को भी प्रतिमा बनने में साहब दर्द सहन करना पड़ता है। पत्थर को भी, हम तो इंसान हैं, पत्थर को भी प्रतिमा बनने में उसको दर्द सहन करना पड़ता है। अरे दूध को घी बनने में भी उसको तपना पड़ता है, गर्म होना पड़ता है, तब जाके वो घी बनता है, तब जाके वो मूर्ति बनती है। तो हम तो इंसान है साहब, हमको भी समस्या आएगी, तकलीफ आएगी। इरादे मजबूत लेकर काम करना है, हमको कुछ करके दिखाना है। अपने आप को परिवर्तन करके देखिए साहब, बहुत कुछ हमको मिलने वाला है। और इसके लिए मुझे पहले हम फोकस रखना पड़ेगा। अगर मैं 2 दिन 4 दिन बाद उसमें डेमो पे जाता हूँ तो मेरा वो रिजल्ट नहीं निकलने वाला साहब। तो मुझे जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, मेरा फोकस क्लियर रखना पड़ेगा। लक्ष्य जो सर ने आज कही ना, बहुत बार जो रीडिंग सर ने कही, वो लाजवाब रीडिंग थी आज। सर ने जो क्या कहा कि तुलना भी करना किससे है? अगर आपको तुलना ही करना है तो उससे कीजिए जो आपसे कुछ आगे हो। आपकी अपलाइन हो सकती है, बिल्कुल। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो, जिसका मुझे कंपेयर करना है कि यार वो सक्सेस हुआ है, मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ, क्या कारण, मेरे में से कौन सी बुराई है। वो चीज़ को लेकर मुझे काम करना पड़ेगा साहब। खाने पकाने का हमने अभी सुना कि वो बहन, एक महिला थी, वो खाना पका रही थी, वो 6 घंटे उसको 3 घंटे उसको लगते थे, लेकिन वो 1.5 घंटे में भी पकाया जा सकता है। हमारे फॉलोअप का भी ऐसा ही है। हम एक फॉलोअप के लिए दिन भर लगा देते हैं, 2 दिन लगा देते हैं, ऐसा नहीं होना। अगर आपने आज डेमो दिया है तो दूसरे दिन तीसरे दिन अगर हमारा ऑफलाइन नहीं आ रहा तो हम चले जाएं, उसका व्यू मालूम पड़ेगा साहब। एक बार में जाने से पूरी क्लियरिटी नहीं आती है। ऑफलाइन को वहाँ यूज़ कीजिए जहाँ पर आपको फाइनल करना हो कि यार इसको आप सब कुछ समझा दिया है, सब तरीके से मैंने साहब, इसको क्या करना है वो आप आ जाके करो, इसको ये ले लेगा नहीं तो नहीं लेगा, बस 2 बात है। तो इसलिए मेरे मजबूत इरादे करना पड़ेगा, कुछ मेरे जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा, मुझे डेमो स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे फॉलोअप के लिए मजबूत होना पड़ेगा साहब। एक कदम मुझे, मेरी कार्य क्षमता मुझे बढ़ाना पड़ेगी। आज का बेहतरीन टॉपिक था, मेरी कार्य क्षमता मुझे बढ़ाना पड़ेगी साहब, और हम बढ़ा सकते हैं साहब। रवि सर ने बहुत अच्छे से आज समझाया, लाजवाब, बेहतरीन, गुड। रवि सर।